भूलना कैसे भूलें और कैसे याद करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है हमारे दिमाग में हमारे भेजे में क्या है। इंसानी दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन के जो फंक्शन है वो पूरी तरह से अलग है और राइट ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो पूरी तरह से अलग हैं। आज हम जानेंगे कि हमारा लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है और राइट ब्रेन क्या काम करता है, और मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कंफ्यूजन, भूलना या दिमाग में जो परेशानियां हैं वो क्यों होती है, किस वजह से होती है और क्या करें कि वो परेशानियां, भूलना, कंफ्यूज होना, अटकना, ये सब कभी लाइफ में ना हो। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। हमारा दिमाग, जैसा कि मैंने बताया, दो भागों में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन यहां पर लिखे हैं, जो होते हैं लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, लिनियर, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, फैक्ट्स, थिंकिंग इन वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स, कंप्यूटेशन। यानी ऐसा कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई आधार है, या वो किसी खास संरचना, शब्दों इत्यादि से बने हैं, हमारा लेफ्ट ब्रेन उन्हें संरक्षित रखता है और फंक्शन में लेकर के आता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट ब्रेन के जितने फंक्शन मैंने बताए उनको एक एक करके जानते हैं। लॉजिक, तर्क। तर्क, लॉजिक, सिद्धांत, यानी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हो, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कोई ना कोई सैद्धांतिक आधार हो, उसे हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक से जुड़ी हुई अधिकतर चीज़ों को आप पहले सीखते हो और उसके बाद, समझने के बाद उसे याद करते हो, या यूं कहें कि अच्छी तरह सीखा और समझा है तो उसे याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही याद रहता है। जैसे जोड़ बाकी करना, प्लस माइनस करना, आपने लाइफ में कब सीखा था? शायद पहली या दूसरी क्लास में, लेकिन आपको आज तक वो बिना रिविजन्स के आता है, क्योंकि वो एक लॉजिकल चीज़ है। लॉजिकल चीज़ को समझने में ज़्यादा समय लगता है और याद करने में कम समय लगता है। अगर मैं किसी भी चीज़ को हम हवा में उछालते हैं तो वापस वो ज़मीन की तरफ आती है। ऐसा क्यों होता है? आप सभी को पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। ये एक लॉजिकल नियम है जिसको आपने पहले समझा। इसलिए पहली बार जब हमने इसको पढ़ा तो न्यूटन द्वारा एक एक्सपेरिमेंट, यानी एप्पल का नीचे गिरना, लॉजिकल रूप से समझाया गया, धरती के गुरुत्वाकर्षण को उसका उदाहरण के रूप में देखा गया। लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए हमें दोबारा उसे नहीं पढ़ना पड़ा। हमने लॉजिकली समझ लिया कि एप्पल की तरह ही सारी ही चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं। यानी लॉजिक पहले एक सिद्धांत, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और उसके बाद उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर रखता है। जैसे घर में आप कोई भी चीज़ जब लॉजिकली अरेंज करते हैं तो वो नहीं खोती। घर में चीज़ें कौन सी खोती हैं? जिन्हें रखने की जगह नहीं होती। लॉजिक का मतलब ही है प्लेटफॉर्म, यानी रखने की जगह। जैसे आप घर में चाबी खो देते हैं, रुमाल खो देते हैं, फ़ोन कई बार नहीं मिलता तो उस पर घंटी मार के देखते हैं। ऐसी कई चीज़ें आप लोग करते रहते हैं। लॉजिक हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा जगह बना देता है ताकि वो चीज़ हम याद रख सकें। जैसे आपने सुना है, चाबी खो गई, पेन खो गया, चेकबुक खो गई, लेकिन हम कभी नहीं सुनते टमाटर या सब्जियां खो गई, क्योंकि उन्हें रखने की एक जगह है, फ्रिज। तो इस तरह से वो लॉजिकल अरेंजमेंट उन सब चीज़ों को याद रखने में हमारी मदद करता है। ऐसे ही लेफ्ट ब्रेन के अंदर जो लॉजिक नाम का सिद्धांत है, जो लॉजिक नाम का सॉफ्टवेयर है, वो लॉजिकल तरह की, लॉजिकल नेचर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करता है। एनालिसिस, आप जो विश्लेषण करते हैं, सही गलत करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इस तरह से होना चाहिए, ये जो एनालिसिस आप करते हैं, वो जो मूल्यांकन आप करते हैं, वो जो विश्लेषण आप करते हैं, ये सारी चीज़ें लेफ्ट ब्रेन करता है। सीक्वेंसिंग, जिस चीज़ को आप सीक्वेंस के तौर पर देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये सीक्वेंस सही है या नहीं है। जैसे सुबह असेंबली में, स्कूल के अंदर हमें एक टीचर सीक्वेंस में खड़ा करता है छोटे बच्चों को, तो वो किस तरह से अरेंज करता है? छोटे छोटे बच्चे उनकी हाइट के हिसाब से एक के पीछे एक को खड़ा करता है, सबसे बड़ी हाइट वाला सबसे पीछे और सबसे छोटी हाइट वाला सबसे आगे। तो ये सीक्वेंसिंग हमारा कौन सा दिमाग समझता है और ऐसा कैसे कर पाता है? ये लेफ्ट ब्रेन करता है। लिनियर, जितनी भी लाइंस वाली चीज़ें हैं, जैसे ये चौकोर है, ये त्रिकोण है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये समझ
हमारे लेफ्ट ब्रेन को है और वो ही समझता है। यानी कि ज्यामिति, ज्योमेट्री की जितनी भी चीज़ें आप करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन की मदद से करते हैं। मैथमेटिक्स, गणित, गणित नाम का पूरा सब्जेक्ट लॉजिकल है। गणित नाम का पूरा सब्जेक्ट लेफ्ट ब्रेन के अंदर ही होता है। गणित से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें आप करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन करता है। लैंग्वेज, जब आप किसी भाषा को व्याकरण के साथ सीखते हैं, जब किसी भाषा पर आप पारंगत हो जाते हैं, जब वो भाषा आप बोल पाते या लिख पाते हैं, तो ये सब लेफ्ट ब्रेन के अंदर होता है। लेफ्ट ब्रेन है तो आप भाषा बोल सकते हैं। फैक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो तथ्यात्मक होती है और जिसे आपने ट्यूनिंग के तौर पर याद किया है, ऐसी चीज़ें जो तथ्य है और जिसे आपने ट्यूनिंग की तरह याद किया है, ऐसे फैक्ट्स जो कहीं ना कहीं उस चीज़ के साथ जुड़ गए हैं। जैसे आगरा में ताजमहल है, ये एक फैक्ट है। या ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया, ये भी एक फैक्ट है। या भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी एक फैक्ट है। तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को दोहरा दोहरा कर आपके दिमाग ने एक स्थायी मेमोरी में बदल दिया। तो ये जो स्थायी मेमोरी दोहरा दोहरा के बनी है फैक्ट्स की, वो लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है। क्योंकि फैक्ट्स में जो शब्दों के रूप की संरचना है, जैसे ये एक ताजमहल है तो ताजमहल का चित्र नहीं, ताजमहल का जो नाम है, जो फैक्चुअल नेम है, वो लेफ्ट ब्रेन में गया है। शब्द वाली संरचना सारे तथ्यों की लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है। थिंकिंग इन वर्ड्स, जो चीज़ें आप जब कुछ सोचते हैं या बोलते हैं, वो अगर किसी खास शब्द से बना है, यानी शब्दों में सोचना, शब्दों में बोलना, लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है। वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स, गाना जब हम सुनते हैं तो गाने में दो बातें होती हैं। गाने में एक धुन होती है और एक लिरिक्स यानी शब्द होते हैं। तो जो शब्द होते हैं ये हमारा लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है। गाने के शब्द अगर आपको याद नहीं आ रहे यानी लेफ्ट ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा, और याद आ रहे हैं यानी सपोर्ट कर रहा है। कंप्यूटेशन, गणनाएं, आप जब नोट गिनते हैं या आप कोई खास गणना करते हैं, कोई कंप्यूटेशन करते हैं, दिमाग और कंप्यूटर के बीच में जो खास कॉमन बातें हैं वो सब लेफ्ट ब्रेन की वजह से है। दिमाग अपने आप में, दिमाग का उल्टा हिस्सा लेफ्ट ब्रेन जो है वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्यूटर है। तो ये सारी बातें हमने जानी लेफ्ट ब्रेन के बारे में। चलिए ये बात जान लेते हैं कि हम जो अध्ययन करते हैं, जो देखते, पढ़ते, सुनते, सीखते, जितना कुछ है इस दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन में नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारा लेफ्ट ब्रेन नहीं करता, तो उसे कुदरत ने स्थान दिया है राइट ब्रेन में। यानी हमारा राइट वाला ब्रेन, ये वाला मस्तिष्क उनको स्टोर करता है। ज़रा समझते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। जैसे क्रिएटिविटी, कोई चीज़ आप सृजनात्मकता के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, रचनात्मकता के साथ सोचते हैं, बना लेते हैं। जो भी चीज़ जो नहीं तो है लेकिन आप उसे बना सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में और कल्पनाएं कर सकते हैं और उसका निर्माण कर सकते हैं, ये राइट ब्रेन में होता है। यानी आज तक के जितने भी आविष्कार हैं वो किसी न किसी क्रिएटिविटी का नतीजा है। हवाई जहाज बनाने से पहले राइट ब्रदर्स ने उसके बारे में सोचा होगा और उसके बाद उसका निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं की होंगी। तो ये राइट ब्रेन स्टोर करता है। इमेजिनेशन, आइंस्टाइन ये बताते हैं कि इमेजिनेशन दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना शक्ति, यानी कल्पनाओं में चित्र देख पाना, ऐसी कल्पना जिसमें कोई चित्र है। इमेजिनेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम इमेज, यानी कोई चित्र है, तो वो इमेजिनेशन हमारे राइट ब्रेन में है। यानी इस वक्त आपके दिमाग में जितनी भी कल्पनाएं हैं, जितने भी चित्र हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, जिनकी कोई खास संरचना है, वो आपने अपने दिमाग के इमेजिनेशन वाले सॉफ्टवेयर के ज़रिए राइट ब्रेन में रखा हुआ है। इमेजिनेशन कुछ भी हो सकता है, वो भी जो आपने आज तक देखा हो, वो भी जो आपने आज तक ना देखा हो, वो जो लॉजिकली हो सकता हो और वो सब कुछ जो लॉजिकली नहीं हो सकता। इमेजिनेशन के एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जैसे मैं कहता हूँ हवाई जहाज, बोलते ही अगर आपके दिमाग में हवाई जहाज का चित्र आ गया है तो ये इमेजिनेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ और ये चित्र इस वक्त आपके राइट ब्रेन में आया है। अगर मैं कहता हूँ वो हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है और उसे आप चला रहे हैं, ये हुआ तो नहीं है लेकिन ये हो सकता है अगर आप चलाना सीखे तो। लेकिन आपके इमेजिनेशन ने इसी वक्त आपको दिखा दिया कि आप एक हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। तो इमेजिनेशन इतना पावरफुल होता है। लेकिन अगर मैं ऐसी बात बोलूं जो कभी नहीं हुआ, जैसे वो हवाई जहाज एक हाथी उड़ा रहा है या एक भालू उड़ा रहा है, तो इस वक्त आपके दिमाग में एक हाथी या भालू हवाई जहाज उड़ा रहे हैं ये दिखाई दे जाएगा।
लॉजिकली हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपके इमेजिनेशन को इससे कोई मतलब नहीं है। इमेजिनेशन का मतलब होता है इमेज क्रिएट करना। आप जैसा बोलेंगे दिमाग वैसी इमेज बना देगा। तो ये वो शक्ति है जिसकी वजह से कई असंभव कार्य संभव हो पाए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इमेजिन किया कि काश हम चंद्रमा पे जा सकें, इसकी कोई मशीन बनाई जाए, और वो उसके दिमाग में चित्रित हो गई, बन गई, और उसके बाद वास्तविक रूप में रॉकेट बन गया और उसे उड़ा के ले जाया गया, तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इमेजिनेशन नाम की चीज़ कुदरत ने आपको दी है। लॉजिक हमेशा बाद में आता है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन हमेशा पहले आता है। आप सोचिए, आप जब भी कोई नया काम करने की सोचते हैं, आप पहले उसको दिमाग में सोचते हैं, उसके बाद उसे करते हैं। आइए समझते हैं इसके आगे हॉलिस्टिक थिंकिंग। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, राइट ब्रेन के फंक्शंस के अंदर हॉलिस्टिक थिंकिंग यानी कि संपूर्ण या सर्वांगीण सोच। हर चीज का अपूर्ण यानी इनकम्प्लीशन, कोई चीज इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, कोई चीज अधूरी है या वो पूरी है, कोई चीज इम्परफेक्ट है या वो परफेक्ट है, किसी चीज में कोई डैमेज या डिफॉल्ट है या वो चीज पूरी तरह से सही है। ये ज्ञान कहलाता है हॉलिस्टिक थिंकिंग। जैसे आप एक शर्ट लेकर आते हो और उसका एक बटन टूटा हुआ है, तो आप कहते हो इसका शर्ट का बटन टूटा हुआ है, ये हमें नहीं चाहिए। वो शर्ट 90% सही है, सिर्फ एक बटन टूटा हुआ है, उसके बावजूद भी संपूर्णता का आभास आपको नहीं हो रहा, और इस वजह से आपका दिमाग उसे रिजेक्ट कर रहा है। अगर एक कप सेट के अंदर एक कप का जरा सा किनार थोड़ा टूटा हुआ होता है, तो आप उसे डिफॉल्ट कर देते हैं और उसे मना कर देते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज जो इम्परफेक्ट है, आपको अपने आप आता है ये परफेक्ट है, ये कपड़े एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, ये बिल्कुल सुंदर दिख रहा है, ये पूरा कंप्लीट नज़र आ रहा है। जब आप कुछ खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो आप बताते हैं एकदम परफेक्ट टेस्ट है, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, इसमें स्वाद थोड़ा कम है। कई बार आप ये भी नहीं बता पाते कि वास्तविक कमी क्या है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। तो ये जो एहसास है, ये कहलाता है हॉलिस्टिक थिंकिंग। और ये किस में होता है? ये हमारे राइट ब्रेन में होता है, और इसकी वजह से ही हम हमेशा प्रैक्टिस करते करते किसी सर्वांगीण उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। जीवन में एक जो सफ़र है, जो हम चाहते हैं कि एक परफेक्शन की तरफ जाए, अभी भी कुछ ना कुछ अधूरा है, ये पूरा हो जाए। ये जो सफ़र पूरा होने का एक सफ़र है, वो इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में इसे कुदरत ने रखा है हॉलिस्टिक थिंकिंग के रूप में। और इसको कहाँ रखा गया है? राइट ब्रेन में। आप देख रहे हैं साथ ही साथ लिखा है इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होती है? इंट्यूशन का मतलब होता है पूर्वाभास या महसूस होना अंदर ही अंदर। कई बार हम इसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। इंट्यूशन का मतलब होता है पूर्वाभास होना या मनोभास होना। आप कई बार आप कहते हैं हमारा दिल घबरा रहा है, और कई बार जो संयोग होते हैं कि आप कुछ बुरा सोच रहे होते हैं और वाकई में वो बुरा हो जाता है, या कुछ बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं, आपको बड़ा मन प्रफुल्लित होता है और वो हो जाता है। कई बार आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पुराने मित्र के बारे में, दोस्त के बारे में सोच रहे होते हैं और वो अचानक उस दिन आपसे मिल लेता है, आपको दिखाई दे जाता है। कोई गाना आपके दिमाग में चल रहा होता है, अचानक वो रेडियो पर आ जाता है। ये संयोग और पूर्वाभास की जो चीज़ें होती हैं, ये इंसानी शरीर को, इंसानी दिमाग को कुदरत ने दी है। ये एक तरह का सेंसर दिया है कुदरत ने, जो होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आभास कराता है। इसके वैज्ञानिक प्रमाण क्या है या ये साइंटिफिकली कैसे प्रूव हो सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये आज का चैप्टर नहीं है। मैं किसी और चैप्टर में, किसी और दिन आपको बताऊंगा कि आखिर इंट्यूशन या इस तरह के पूर्वाभास साइंटिफिकली कैसे होते हैं, इसका लॉजिक क्या है, ये कुदरत ने कैसे मैनेज किया है, क्या ये वास्तव में होता भी है या सिर्फ एक ऐसी ही कही हुई बात है बिना तथ्यों के, बिना आधार की। तो ये सब बातें तो हम आगे करेंगे, पर हाँ, अगर कोई इंट्यूशनल थिंकिंग नाम की चीज़ है तो वो आपके राइट ब्रेन में होती है। आइए जानते हैं, अगला टॉपिक है आर्ट्स यानी मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स का मतलब होता है आपके दिमाग में आपके शारीरिक क्रियाकलापों का सॉफ्टवेयर बनाना। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं, थोड़े दिन बाद साइकिल के ब्रेक अपने आप लगते हैं, पैडल अपने आप लगते हैं। आप कार चलाना सीखते हैं, शुरुआत में आपको एक एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, पर थोड़े दिन बाद आपको ये कभी नहीं सोचना पड़ता कि अभी सेकंड गियर लगाना है या फर्स्ट गियर लगाना है या थर्ड गियर लगाना है, या ब्रेक कब लगाना है या स्पीड कब बढ़ानी है। ये दिमाग अपने आप करने लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कब वो अपने आप ब्रेक लगा देगा, कब वो गियर चेंज कर लेगा। इसी तरह जब आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो अपने आप जब वो उंगलियाँ उस इंस्ट्रूमेंट पर चलने लगती है, अपने आप दोनों के साथ जब आपका गिटार बजने लगता है, जब कभी अपने आप टाइपराइटर पर आपके हाथ चलने लगते हैं, ये जो एक्सपर्टीज
मोटर स्किल्स का आता है, ये मोटर स्किल्स कहलाती हैं या काइनेस्थेटिक स्किल्स कहलाती हैं, और ये स्किल्स भी राइट ब्रेन में स्टोर होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी को स्मार्टफोन चलाना आता होगा, ज़रूर किसी न किसी दोस्त के साथ चैट करते होंगे, सुबह दोपहर शाम में या कभी रात में। तो आप जब चैट करते हैं तो एक मैसेज वो करता है, एक मैसेज आप करते हैं। मान लीजिए आप लिख रहे हैं आई विल कम टुमारो, मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। अब अगर जब आप इसे टाइप कर रहे हैं तो आप फटाफट इसे टाइप कर लेते हैं। कई बच्चों की स्पीड तो लाजवाब होती है, लेकिन अगर मैं बीच में पूछ लूँ कि बताइए टी कहाँ है या आपके डायल पैड पर एम कहाँ है, तो 1 सेकंड के लिए आप सोच में पड़ जाएंगे। यानी आपके अंगूठे को तो पता है टी कहाँ है, एम कहाँ है, वो अपने आप पहुंच जाता है, लेकिन एकदम से आप स्पॉट नहीं कर पा रहे कि वो पहली लाइन में है, दूसरी लाइन में है, तीसरी लाइन में, ये कहाँ पर है। ये जो स्किल है ये कहलाता है मोटर स्किल। यानी आपकी हर सेल में एक मेमोरी होती है जिसे डायरेक्ट करता है, जिसे स्टोर करता है आपका राइट ब्रेन। मोटर स्किल के बाद आता है रिदम या बीट्स। कभी आप गाना सुनते हैं या पास में कोई गाना चल रहा होता है या कोई म्यूजिक बज रहा होता है और उसके साथ आप थोड़ा स्वैगर मटकने लगते हैं, थोड़ा सा डांस करने लगते हैं, कभी आपके पैर चलने लगते हैं, कभी आपका हाथ चलने लगता है, कभी आप सर हिलाने लगते हैं। वो रिदम के साथ आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं उस रिदम के साथ एडजस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उसके साथ एक आनंद फील कर रहे हो। कभी भजन में आपने देखा होगा लोगों को तालियां बजाते हुए, या जब भी कोई गाना चलता है आप जब थोड़ा मटकते हैं, तो ये जो रिदमिक सेंस है, ये सेंस हमारे राइट ब्रेन में होता है और ये सब में होता है। साथ ही साथ हम सीखेंगे नॉन वर्बल। किसी भी भाषा के 2 भाग होते हैं, वर्बल यानी वर्ड जिसमें है, और नॉन वर्बल जिसमें वो भाषा अपनी बात संप्रेषित तो कर पा रही है, यानी वो भाषा एक्सप्रेस तो कर पा रही है लेकिन कोई शब्द नहीं है। उसे कहते हैं हम नॉन वर्बल, यानी जेस्चर या भाव भंगिमाओं के थ्रू। जैसे अगर हम कहते हैं वर्ड्स के अंदर, मैं कहता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछता है या मुझसे पूछता है और बताओ कैसे हो, और मैं कहता हूँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो ये जो बोलने का तरीका है ये बता रहा है कि मैं वाकई में बहुत बढ़िया हूँ और मैं खुश दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन कोई पूछता है कैसे हो और मैं कहता हूँ हाँ मैं ठीक हूँ, तो वास्तव में सेंस ये जा रहा है कि कुछ गड़बड़ है, यानी ठीक नहीं है। शब्द तो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन नॉन वर्बल जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। ये जो एहसास है बिना शब्दों के समझने का, वो कहलाता है नॉन वर्बल, और ये हमारे राइट ब्रेन में होता है। आप जब व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें भेजते होंगे। जैसे किसी को भेजते होंगे टुडे आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट अ जॉब, या मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। तो आप जो लिख रहे हैं वो है वर्बल, यानी आपका जो लिखना है, शब्द जो है वो लेफ्ट ब्रेन से आ रहे हैं। और आप उसमें जब स्माइलीज यूज़ करते हैं, कभी मुस्कुराने वाला होता है, कभी उदास वाला होता है, कभी गुस्से वाला होता है, वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो राइट ब्रेन से आ रहे हैं। तो अगर आप ये लिखते हैं कि मैं पास हो गया और स्माइली डाल दें आप उदास वाला, रोने वाला या दुखी वाला, तो सामने वाला बोलेगा कि समझ नहीं आया कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि नॉन वर्बल एक्सप्रेशन आपके वर्बल से मैच नहीं कर रहा है, राइट। अगर कोई ऐसा इंसान जिसकी भाषा आप नहीं समझते हो, देखिए इंसानी दिमाग का राइट ब्रेन इतना खूबसूरत होता है कि कोई भाषा लॉजिकली आप नहीं भी समझते हो, तब भी आप ये समझ सकते हो कि वो कहना क्या चाह रहा है। मान लो आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर आप किसी की भाषा नहीं समझते हो, तो आप इशारों से, भाव भंगिमाओं से बताते हो। जैसे कि कोई इंसान आपके पास आता है और किसी तमिल में या किसी और लैंग्वेज में ऐसी भाषा में बोल रहा है जिसको आप नहीं जानते, लेकिन वो इशारा भी साथ में साथ कर रहा है। मान लो वो रो रहा है और उदास मन से कुछ कह रहा है, तो आप समझ जाओगे कि वो दुखी है और कुछ मांगना चाह रहा है। मान लो वो पेट की तरफ इशारा कर रहा है, भूख की तरफ इशारा कर रहा है, तो आप उसकी भाषा ना जानते हुए भी समझ गए हो कि इसे खाना खाना है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि भाव भंगिमाएं, जेस्चर से नॉन वर्बल जितनी भी थिंकिंग होती है, जितने भी तरह के नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को दिमाग रिसीव करता है, वो राइट ब्रेन करता है। देता भी राइट ब्रेन उसमें और रिसीव भी राइट ब्रेन करता है। इसके साथ आती है फीलिंग्स, दुख, सुख, खुशी, उदासी, जितनी भी तरह की फीलिंग्स हैं, वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हैं, वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, आज मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, उसके लिए मेरी फीलिंग्स ठीक है। इस तरह की जितनी फीलिंग्स का मतलब होता है जिसे आप वैसे किसी तरह से नहीं समझा सकते, ना लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना देख सकते हो, बस एक फीलिंग होती है और वो फीलिंग सीधा इंसानी दिमाग समझ लेता है। ये नॉन वर्बल से काफ़ी मिलता जुलता है। तो जितनी भी तरह की फीलिंग है वो सारी की सारी फीलिंग्स आपके राइट ब्रेन में स्टोर करते हैं। आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है विजुअल्स, वीडियो मेमोरी। हमारी कुल मिलाकर के 7 तरह की मेमोरी इंफॉर्मेशंस हैं।
उनमें से जो वीडियो इन्फॉर्मेशन है, वीडियो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका आपके दिमाग में पूरा वीडियो हो, कोई ना कोई चित्र हो, विजुअल हो, वो विजुअल चीज हमारा दिमाग स्टोर करता है राइट ब्रेन में। यानी आपने जितनी भी चीजें आंखों के द्वारा देखी है, अगर राइट ब्रेन ना हो तो आप देखी हुई चीज को कभी याद ही नहीं रख सकते। आप नहीं बता सकते, मान लीजिए मेरे पीछे जो मान लो प्रेजेंटेशन है, या आपने ताजमहल देख लिया, पर आपको कभी याद नहीं रहेगा कि ये ताजमहल है, अगर राइट ब्रेन ना हो या विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर आपके साथ ना हो। उस विजुअल को एक मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम राइट ब्रेन के थ्रू हमारा ये दिमाग करता है। ट्यून ऑफ सॉन्ग्स, गाने की जैसे मैंने बात की, गाने का एक हिस्सा होता है शब्द, लिरिक्स। एक लेखक होता है, एक गीतकार होता है जो गाने के शब्द लिखता है, फिर एक संगीतकार होता है जो उस शब्दों को रूप देता है, धुन देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो स्टेज पर आके परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं, कई बार अगर वो गाने के शब्द भूल जाएं तो धुन से काम चला लेते हैं, ला 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 ऐसे करके वो आगे गाने को बढ़ा लेते हैं, यानी धुनें ज़्यादा याद रहती है। तो शब्द हमारे लेफ्ट ब्रेन में गए और गाने की जो धुन है, जो ट्यून है, वो हमारे राइट ब्रेन में चली जाती है। साथ ही साथ अगर राइट ब्रेन ना हो तो दुनिया में गाना नाम, संगीत नाम की चीज़ ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाएगा उसको। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.